नमस्कार, वेलकम टू डिकोड माइनिंग। आज हम SCCL में निकली वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है, कितनी है, कहाँ अप्लाई करना होगा, सब बताने वाले हैं। सो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 16 जून 2021 को रिलीज हुआ था और 7 जुलाई 2021 को एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है। आपको बता दें कि ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है और जो एम्प्लॉय SCCL में काम कर रहे हैं वो ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ये वैकेंसी बेसिकली HTML ऑपरेटर ट्रेनी और सरफेस माइनर या कंटिन्यूअस माइनर ऑपरेटर ट्रेनी की है और ये वैकेंसी ग्रेड D की है और जो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन को फुलफिल करेंगे वो एलिजिबल होंगे। ये वैकेंसी 5 पोस्ट की है। पहली पोस्ट है डंपर ऑपरेटर की, दूसरी पोस्ट है डोजर ऑपरेटर की, तीसरी पोस्ट है पेलोडर ऑपरेटर की, चौथी पोस्ट है शॉवेल ऑपरेटर की और पांचवी पोस्ट है सरफेस माइनर या कंटिन्यूअस माइनर की, जिसमें टोटल 428 पद भरे जाएंगे। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की। पहली पोस्ट डंपर ऑपरेटर के लिए 7वीं पास होना चाहिए और उसके साथ वैलिड लाइसेंस या HMV लाइसेंस होना चाहिए। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई होने चाहिए, साथ ही आपका 1 साल का सर्विस पूरी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी या ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेड D में पोस्ट किया जाएगा। बात करें दूसरी पोस्ट डोजर ऑपरेटर की तो आप 7वीं पास होना चाहिए और उसके साथ वैलिड लाइसेंस या HMV लाइसेंस होना चाहिए। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई होने चाहिए, साथ ही आपका 1 साल का सर्विस पूरी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद आपको ग्रेड D में पोस्ट किया जाएगा। और बात करें तीसरी पोस्ट पेलोडर ऑपरेटर की तो आपको 7वीं पास होना चाहिए और उसके साथ वैलिड लाइसेंस या HMV लाइसेंस होना चाहिए। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई होने चाहिए, साथ ही आपका 2 साल का सर्विस पूरी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद आपको ग्रेड D में पोस्ट किया जाएगा। और बात करें चौथी पोस्ट शॉवेल ऑपरेटर की तो आपको 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ वैलिड लाइसेंस या HMV लाइसेंस होना चाहिए। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई होने चाहिए, साथ ही आपका 2 साल का सर्विस पूरी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी या ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेड D में पोस्ट किया जाएगा। और बात करें 5वीं पोस्ट सरफेस माइनर या कंटिन्यूअस माइनर की आपको 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ वैलिड लाइसेंस या HMV लाइसेंस होना चाहिए। बात करें एलिजिबिलिटी की तो आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई होने चाहिए, साथ ही आपका 2 साल का सर्विस पूरी होनी चाहिए तो आप एलिजिबल होंगे। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग करनी होगी या ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद आपको ग्रेड D में पोस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज कितनी है। पहली पोस्ट डंपर ऑपरेटर की पोस्ट में SC के लिए 144 है, ST के लिए 62 है और UR कैटेगरी के लिए 90 है। टोटल वैकेंसी 296 है। दूसरी पोस्ट डोजर ऑपरेटर की पोस्ट में SC के लिए 30 है, ST के लिए 8 है और UR कैटेगरी के लिए 22 है। टोटल वैकेंसी 60 है। तीसरी पोस्ट पेलोडर ऑपरेटर की पोस्ट में SC के लिए 10 है, ST के लिए 1 है और UR कैटेगरी के लिए 15 है। टोटल वैकेंसी 26 है।
चौथी पोस्ट शॉवेल ऑपरेटर की पोस्ट में SC के लिए 17 है, ST के लिए 2 है और UR कैटेगरी के लिए 4 है। टोटल वैकेंसी 23 है। और पांचवी पोस्ट सरफेस माइनर या कंटिन्यूअस माइनर की पोस्ट में SC के लिए 3 है, ST के लिए 1 है और UR कैटेगरी के लिए 19 है। टोटल वैकेंसी 23 है। ऊपर दी गई वैकेंसी में कंपनी की तरफ से चेंजेस भी किया जा सकते हैं। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन को आपको रीजनल या यूनिट पर्सोनेल डिपार्टमेंट यानी क्षेत्रीय या इकाई कार्मिक विभाग में सबमिट करना होगा और इस एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट 7 जुलाई 2021 है। इसके बाद के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो एम्प्लॉय एक से ज्यादा पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डंडा, उन्हें फॉर्म एक से ज्यादा पदों को सिलेक्ट करना होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और प्रेफरेंस नंबर भी देना होगा। जैसे आपको शॉवेल ऑपरेटर की पोस्ट चाहिए और आप दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई प्रेफरेंस करना चाहते हैं, तो आप डोजर ऑपरेटर को फर्स्ट दे और आदि को सेकेंड या थर्ड दे। और आपको एप्लीकेशन में ये भी लिखना होगा कि आप अंडरग्राउंड में काम करते हैं या सरफेस में, और आपका क्वालिफिकेशन डाले, जैसे 7वीं या 10वीं। और अगर अपने टेक्निकल ट्रेड में ITI या डिप्लोमा भी किया है तो वो भी डाले और आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो डाले और इन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी को एप्लीकेशन के साथ जोड़े। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपके एलिजिबिलिटी की बेस पे मेरिट लिस्ट निकलेगी। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट कब होगा इसकी अभी जानकारी नहीं दी है। अब बात करते हैं मार्किंग पैटर्न के बारे में। सो मार्क्स की टेस्ट रहेगी जिसमें 80 मार्क्स एप्टीट्यूड के होंगे और 15 मार्क एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर कैडर स्कीम पे रहेंगे और बाकी 5 मार्क आपके हायर क्वालिफिकेशन पे रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप अगर अंडरग्राउंड में काम कर रहे तो आपके 190 दिन या सरफेस में काम कर रहे तो आपके 240 दिन में से कम है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिलेक्शन के बाद क्या होगा। अब बात करते हैं सैलरी कितनी होगी। आपको रेगुलेशन के हिसाब से मिल जाएगी और सिलेक्शन के बाद आपको SECL के डिफरेंट एरियाज में पोस्टिंग दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए पूरा नोटिफिकेशन रीड करें और लेटेस्ट माइनिंग जॉब्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।